हाय, मैं साधना झा आप लोगों को कुछ पढ़ाने वाली हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है स्ट्रगल एंड संघर्ष का लक्ष्य। इसमें मैं बिहार के बारे में बताने वाली हूँ, बिहार के ऐतिहासिक परिदृश्य। इससे पहले मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स बताए हुए थे इससे पहले वीडियो में। प्राचीन काल, इतिहास के प्राचीन काल के बारे में मैं बताने वाली हूँ। बिहार के पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे, यानी कि उदयन ने पाटलिपुत्र के संस्थापन किया था। पाटलिपुत्र इतिहास में पुराना नाम है पटना का, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, ये सब पटना का नाम है। पटना का नाम जो है शेरशाह सूरी ने पटना नाम दिया था। प्रारंभ में पटना ही नाम है, पाटलिपुत्र नहीं है। उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर शिशुनाग वंश का शासन स्थापित हुआ। उदयन के बाद उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर शिशुनाग वंश की स्थापना, यानी कि उदयन की हत्या करके शिशुनाग वंश ने अपनी स्थापना की थी। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। मगध साम्राज्य महापद्म नंद ने स्वयं को एकराट कहा था, यानी कि एकराट की उपाधि मगध साम्राज्य महापद्म नंद ने स्वयं को दी थी। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य राजवंश ने शासन किया। नंद वंश के पश्चात मगध पे मौर्य राजवंश ने शासन किया। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मगध शासन का घनानंद सिकंदर महान का समकालीन था, यानी कि सिकंदर महान का समकालीन कौन था? तो घनानंद था, मगध का शासक घनानंद। मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी का बना हुआ होते हुए भी उसमें ईंटें जैसी कलाकृति मौजूद थी। पहले के ज़माने में भी डिजाइन बहुत अच्छा करते थे लोग, बहुत कलाकृतियों में थे। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। तक्षशिला जो है मौर्य काल में पढ़ाई के लिए बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था, जो तक्षशिला अब पाकिस्तान में पड़ती है। पाटलिपुत्र के सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने ही अपनी राजधानी बनाई थी। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इंडिका में उपलब्ध है। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल का वर्णन किया था, यानी कि मौर्य काल का वर्णन किया था। मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। चलिए आगे चलते हैं। नालंदा से प्राप्त मुद्रा लेख में अवंती को महाराजाधिराज कहा गया। अवंती को महाराजाधिराज नालंदा से प्राप्त मुद्रा लेख में कहा गया है। दरभंगा राजवंश की स्थापना की थी महेश ठाकुर ने। महेश ठाकुर ने दरभंगा राजवंश की स्थापना की थी। सुचंद्र वर्मन ने मगध में अपना स्वतंत्र राज्य कायम किया। स्वतंत्र राज्य कायम मगध में किसने किया? तो सुचंद्र वर्मन ने। गुप्त काल में नालंदा महाविहार की स्थापना हुई। नालंदा महाविहार की स्थापना कब हुई? तो गुप्त काल में हुई। किसने की? तो संस्थापक कुमारगुप्त थे, यानी कि कुमारगुप्त ने ही गुप्त काल में नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। गुप्त वंश के अधीन चौथी शताब्दी में बिहार के गौरव का पुनरुद्धार हुआ। स्थापत्य कला के क्षेत्र में गुप्त काल के उपलब्धियों में बौद्ध गया का महाबोधि मंदिर और नालंदा महाविहार के अवशेष महत्वपूर्ण है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक्स, बाय।